हाँ, नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका विजडम डिजिटल लाइफ साइंसेज में। हम क्लास ले रहे हैं आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग। हो सकता है वहाँ से कुछ पूछ जाए या आपको एक थोड़ा सा रास्ता दिख जाए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, उसमें इंस्टीट्यूट बताए थे जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। अब हायर एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी चलाती है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये है आपकी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा जिसे बोलते हैं। उसके बाद है डिज़ाइन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल स्टार्ट की हुई है। NRP नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़, 14 वर्ल्ड क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को बनाने का काम जारी है आपका, ठीक है ना। और 374 जो डिग्री कॉलेजेस हैं एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आपके बनाए जा रहे हैं। सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम दी जाती है आपकी। गर्ल्स हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और स्कीम इम्प्लीमेंटेड थ्रू ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है। तो ये आपका उच्चतर शिक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। और इसका जो बजट का लोकेशन होता है वो होता है 65-35। 65 आपका स्टेट करेंगी वहन, और 35% आपका जो 65% नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 35%। और कुछ स्टेट में कुछ केसेस में ऐसा है 90-10, 90 सेंटर और 10 स्टेट। उद्देश्य क्या है? निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और प्रत्यायन को अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन कार्य ढांचे के रूप में अंगीकृत करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा प्रोवाइड करवाना। तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के क्या हैं आपके उद्देश्य। स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेसरशिप के लिए, जिसको NRP बोलते हैं, ठीक है। ये 1949 से आपकी चलाई हुई है। उन गौरवशाली व्यक्तियों को जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और विशिष्ट योगदान दिया हो, उनको सम्मानित करने के लिए स्कीम है। स्कीम चल रही है जिसका नाम है इक्विप, EQUIP, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ इनको एक रफ उसमें आप रफ में कर लीजिए। अगर आगे से पूछे तो भी बताना है, और मौका मिले ऐसा कोई मतलब एकदम से कैच आ जाए, एकदम से पकड़ आ जाए, तो आप अपने लेवल पे भी इनको बता सकते हो। इंटरव्यू की दिशा और दशा बदल सकते हो। तो इक्विप जो स्कीम है वो क्या है? एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम है। ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। इसका उद्देश्य क्या है? एम टू एनहांस असेस इंक्लूजन क्वालिटी एंड एक्सीलेंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है इसका रेशियो। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोस जो एनरोलमेंट रेशियो है आपकी उसको डबल करना है। क्वालिटी एजुकेशन देनी है ग्लोबल स्टैंडर्ड के तहत। पोजीशन एटलीस्ट 50 जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उसको टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में लेके आना है। और एक्रीडेशन देनी है क्वालिटी के बेस पे। तो इसको एक बार अच्छे से आप माइंड में रख लेना। आपकी स्कीम चल रही है या प्रोग्राम जो है आपका वो है TQP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में 10 से 12 साल की इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है। 3 फेज में होगा। वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रहा है आपका, ठीक है ना। फर्स्ट फेज जो है वो आपका ये था 2010-11 से स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद आपकी है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, IOE। जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है स्कीम है वो लॉन्च हुई थी टू एम्पावर हायर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है एंड टू हेल्प देम बिकम वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ताकि उनको वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए 1000 करोड़ का फंड भी आपका गवर्नमेंट ने जारी किया था। साथ में एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, ठीक है। और उनको काम दिया था कि आप 20 जो इंस्टीट्यूट है उनको चिन्हित कीजिए और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उनमें ये यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़। फिर आपकी एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं उस पर बात कर लेते हैं। फंडिंग और फाइनेंसिंग एजेंसी, तो सबसे पहली है HEFA, HEFA जो है आपकी HEFA। ये क्या है? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इज ए जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? कैनरा बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी। रूसा मैं बता ही चुका हूँ आपको, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पीछे मैंने डिस्कस किया है।
स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप PMRF जिसको बोलते हैं, ये IIT आईसर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर NIT में दी जाती है, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उनमें, ताकि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से अपनी रिसर्च करते हैं। नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप में ये बता ही चुका हूँ, अभी पीछे बताई है। फिर एक स्पार्क जो स्कीम है, ये इम्पोर्टेंट है। स्पार्क जो आपकी स्कीम है, द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, फुल फॉर्म ध्यान से इसका रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, कोलैबोरेशन है, ठीक है। स्पार्क की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। उसके बाद भी आपकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। इम्प्रिंट स्कीम है, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर टेक्नोलॉजिकल डोमेन। सोशल साइंसेज के लिए इम्प्रेस स्कीम है आपकी, इम्पैक्टफुल रिसर्च इन सोशल साइंसेज। स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च इन साइंसेज, फंडामेंटल जो साइंसेज है उसके लिए स्टार स्कीम है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है बॉटनी जूलॉजी का, वो फंडामेंटल साइंसेज का बैकग्राउंड है। स्ट्राइड स्कीम है, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, ह्यूमैनिटीज़ और स्पार्क को जोड़ के इसको देखा जाता है। क्या है? ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नीट एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे बनाई हुई है। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के लिए नीट की गठन किया हुआ है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी AICTE है इसमें। उसके बाद है आपका नेड, नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी बनाई हुई है। ऑनलाइन स्टोर हाउस है, जितने भी आपके एकेडमिक अवार्ड, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट वगैरह है उनके लिए। EPG पाठशाला है, EPG पाठशाला इनिशिएटिव है आपका, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, एग्जीक्यूट करता है UGC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं EPG पाठशाला। सर्वे और जो रैंकिंग होती है हायर एजुकेशन की, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, पिछले वीडियो में। उसके अलावा एक और है जो कि इम्पोर्टेंट है, ऐसे AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज एंडेवर्ड टू कंडक्ट एन एनुअल वेब बेस्ड, एनुअल है साल में एक बार होने वाला, और वेब बेस्ड ऑल इंडिया सर्वे है, 2010-11 से चल रहा है। चलिए जी, एजुकेशन के लिए भी स्कीम्स है, बट वो इतनी यूजफुल हमारे लिए नहीं है, फिर भी इनको एक बार नज़र रख लेना। नेट्स स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि पढ़ाई के साथ साथ जो स्टूडेंट है वो इक्विप भी हो सके, नॉलेज भी हो सके काम की उनको। या श्रेयस प्रोग्राम है, हायर एजुकेशन का ही है, ये भी दोनों हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, यानी उनको काम सिखाएं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। अगले वीडियो हरियाणा गवर्नमेंट्स की जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है उनको लेके आएंगे, मतलब 8-10 वीडियो आपकी आएंगी। धन्यवाद। फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।